हमारे यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है कुमार। बिना आपका समय गवाए मैं क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यह अध्याय 9 है जिसका नाम है संगठन। तो प्रश्न नंबर 1 के अंदर बोलता है कि गेट यानी GATT की स्थापना 1948 में डैश देशों के साथ वैश्विक व्यापार संगठन के रूप में की गई, जिसका कार्य व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सभी देशों के समान अवसर प्रदान करने के सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करना था। तो इसका जो सही आंसर है वो है 23। शुरुआत में इसमें कितने मेंबर थे जी? 23 मेंबर थे। गेट का नाम कैसे चेंज होता है देखते हैं। 1 जनवरी 1995 को गेट का नाम बदला, ठीक है, और नाम क्या रख दिया गया? WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्तमान में 2024 में WTO में जो सदस्य हैं वो 166 है और WTO का मुख्यालय कहाँ है अभी? जनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है वो कुछ इस प्रकार है कि भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ है अभी? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान का मुख्यालय आपका गोवा के अंदर है, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान NIO की स्थापना 1 जनवरी 1966 को की थी। नेशनल NIO का मुख्यालय कहाँ है? डोला पाओ, गोवा के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 3 जो कुछ इस प्रकार है कि भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक स्वायत्तता निकाय राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई, ठीक है। तो इसे कब हुई थी? NCT की बात कर रहे हैं। तो NCT की स्थापना कब हुई थी? 2003 में हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना वर्ष 2003 में जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत हुई। मुख्यालय कहाँ है इसका? NBA का मुख्यालय आपका चेन्नई, तमिलनाडु के अंदर है। संचालनकर्ता पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का पता, ये इंपॉर्टेंट है, 22 मई, ठीक है। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी डे जो होता है वो आपका 22 मई को होता है, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो वो है वो आपका करनाल के अंदर है। कहाँ पर है जी? करनाल के अंदर है, ठीक है, करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान यानी NDRI की स्थापना 1923 में बेंगलोर इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के रूप में हुई। 1936 में इसका नाम बदल गया। क्या रखा गया? 1936 में इसका नाम बदल दिया गया और जो रखा गया इंपीरियल डेयरी इंस्टीट्यूट। 1947 में इसका नाम बदला और उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1955 में स्थानांतरण इसका कहाँ कर दिया गया? करनाल, हरियाणा में कर दिया गया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी। इसकी कब हुई थी जी? 1954 में। ललित कला अकादमी की स्थापना 5 अगस्त 1954 में की गई, ठीक है। इसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको 3 चीजें याद करनी है। पहली चीज, इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। दूसरा, इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, ये। और तीसरा, इसका जो स्थापना हुई थी उसको उद्घाटन किसने किया था? उस टाइम के हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला निर्देशक कौन बनी है? तो वो बनी है आपकी नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। कौन है जी? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। CSIR की जो स्थापना है वो 26 सितंबर 1942 में होती है। मुख्यालय भी इसका नई दिल्ली के अंदर है और इसकी पहली महिला DG कौन है? शांति, सॉरी मैंने गलती बना दिया, ये शांति स्वरूप भटनागर है, ठीक है। इसकी पहली निदेशक थी। बट मैं बोलूं पहली महिला तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी है। कौन है? नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी, पहली महिला निदेशक नल्ला थम्बी कलाई निदेशक। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कुछ इस प्रकार है कि भारत खाद्य निगम का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, भारत खाद्य निगम का मुख्यालय क्या कोलकाता में है, क्या नई दिल्ली के अंदर है, या हैदराबाद के अंदर है, या भुवनेश्वर के अंदर है? तो FCI का जो मुख्यालय है वो आपका नई दिल्ली के अंदर है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसमें महत्वपूर्ण जानने की स्थिति है कि इसकी स्थापना 1965 में होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में था। इसकी स्थापना खाद्य निगम जो एक्ट आता है वो 1964 में आता है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन का जो एक्ट आता है वो 1964 में आता है और 1965 में इसकी स्थापना कर दी जाती है। मुख्यालय नई दिल्ली। अब राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC का मुख्यालय कहाँ है?
तो वो हैदराबाद के अंदर है। कहाँ है? हैदराबाद के अंदर। ठीक है। NRSC 1 सितंबर 2008 को इसरो के पूर्ण केंद्रों में परिवर्तित कर दिया गया। NRSC सुदूर संवेदन उपग्रह से डेटा अधिग्रहण तथा प्रसंस्करण के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व मौसम विज्ञान WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन संबंधित विज्ञान का संकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया? तो कौन सा संगठन बना था? तो ये बना था भैया आपकी IPC। ठीक है, IPCC, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अब IPCC की स्थापना 1988 में हुई है। ठीक है। इसका उद्देश्य जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव एवं इससे उत्पन्न भविष्य के खतरों का आकलन करना है। ठीक है। इसका जो संस्थापक है वो WMO है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन है, और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? केन्या में है, केन्या के नैरोबी। ठीक है, केन्या की कैपिटल नैरोबी के अंदर। WMO की स्थापना कब हुई है भाई? ये हुई है 23 मार्च 1950 जनेवा में इसके मुख्यालय। अब देखो दो चीज पता, MWMO इसके मुख्यालय तो जनेवा में है। ठीक है, बट वहीं अगर मैं बोलूं UNEP के मुख्यालय कहाँ है? केन्या के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय सीमा क्षेत्रों में आसान पहुंच और कनेक्टिविटी के लिए सड़क नेटवर्क को बनाए रखने की और विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया था? तो वो BRO थी। कौन थी भाई? BRO। ठीक है, सीमा सड़क संगठन, वो BRO। ठीक है, सीमा सड़क संगठन। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। सीमा सड़क संगठन के वर्तमान 28वें महानिर्देशक वो क्या? लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन है। कौन है? रघु श्रीनिवासन। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय स्काईकी और पर्वतारोहण संस्थान कहाँ है? तो देखो ये कहाँ होगा? हमारे गुलमर्ग। गुलमर्ग कहाँ है? जम्मू कश्मीर के अंदर है। भारतीय स्काई पर्वतारोहण संस्थान जम्मू और कश्मीर में गुलमर्ग में स्थित है। ठीक है। मुख्य रूप से भारत में इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन द्वारा मान्यता प्राप्त 4 संस्थान है जो पर्वतारोहण पाठ्यक्रम करते हैं। सबसे पहला है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, जो कि आपका उत्तरकाशी उत्तर प्रदेश के अंदर है। अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान, ये मनाली के अंदर है। और हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, ये दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल। और जवाहर पर्वतारोहण संस्थान, ये पहलगाम कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश को 1948 में 23 देशों के साथ सभी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को संचालित करने के लिए वैकल्पिक व्यापार संगठन के रूप में स्थानांतरित किया। तो ये भाई क्या है आपका? वही क्वेश्चन नंबर 1, GATT। ठीक है, क्या है इसकी फुल फॉर्म? है ये प्रशुल्क एवं व्यापार सामान्य समझौता। ठीक है, गेट। कब स्थापना हुई थी भाई? इसकी का जो नाम था 1995 में क्या बना दिया? WTA रख दिया गया। ठीक है, और गेट के मुख्यालय कहाँ है? वहीं जहाँ WTA के मुख्यालय होंगे, क्योंकि नाम ही तो चेंज हुआ है, मुख्यालय थोड़ी चेंज होंगे। वो जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है आपका नई दिल्ली के अंदर। कहाँ है? नई दिल्ली के अंदर है। भारतीय कृषि परिषद की स्थापना 1929 को होती है। और वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्रों की संख्या कितनी है? 731 है। पहला कृषि विज्ञान केंद्र वो पुदुचेरी 1974 में खोला गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी करता है? ठीक है, तो कौन जारी करता है भाई? ये जारी करता है आपका इनसेड। कौन? इनसेड, कॉर्नल विश्वविद्यालय वाइपो। ठीक, और इसका सही आंसर क्या है? बी है। ठीक है, वाइपो का मुख्यालय कहाँ है? ये भी जान लीजिए, जनेवा स्विट्जरलैंड के हैं। वाइपो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है का उद्देश्य रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देना है। इसकी जो गठन है 1967 में होता है। इसमें 193 देश हैं। वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस ये क्या है? 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और भारत सदस्य बना 1975 में। वहीं 22 मई को भी एक दिन आया था, जो अभी मैंने क्वेश्चन पे पहले या दूसरे क्वेश्चन रिपीट करके गया था, उसको एक बार रिवाइज कर देना। देन अब आपको 26 अप्रैल पता लग गया कि वाइपो डे होता है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी?
तो वो 1891 में की गई थी। ठीक है। भारत में राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 11 मार्च 1891 में कोलकाता में की गई। वर्तमान में इसका एक क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल तथा 3 अभिलेख केंद्र भुवनेश्वर, जयपुर और पुदुचेरी में है। अब FIH अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है? वो है आपका स्विट्जरलैंड। कहाँ है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना वर्ष 1924 पेरिस में हुई है। ठीक है। मुख्यालय इसका लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। FIH के वर्तमान जो अध्यक्ष है वो है तैयब इकराम। कहाँ के हैं ये बेगमंगो वाला देश पाकिस्तान से है। ठीक है। भारतीय हॉकी महासंघ IHF की स्थापना 1925 में हुई थी। देखो यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चन समझ में आ गए। पहला, जो FIH है यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, वो 1924 में बना था। कहाँ? पेरिस, फ्रांस के अंदर। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। बट वहीं मैं बोलूं इंडियन हॉकी, ठीक है, IHF भारतीय हॉकी महासंघ, ये 1925 में बना था। ठीक है। तो भूलना मत, ये दोनों ही डेट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस देश में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? टेबल टेनिस भाई स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। स्विट्जरलैंड। भारतीय टेबल टेनिस महासंघ इंडियन टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। ठीक है। मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है ना कि इंडियन। ये लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर है। वहीं इसकी स्थापना 1926 में हेनरी लॉज ने की थी। देखो वहीं मैं बोलूँ, देखो हॉकी की बात करूँ, इंटरनेशनल हॉकी 1924। ठीक। मुख्यालय ये भी स्विट्जरलैंड के अंदर है। भारतीय हॉकी 1925 में बनी। 1926 में टेबल टेनिस की मुख्यालय खुला। कहा? ये भी लुसाने स्विट्जरलैंड के अंदर। तीनों डेट भूलना मत। क्वेश्चन नंबर 18, शिमला में सांस्कृतिक और सभ्यता के अध्ययन केंद्र के नाम से क्या है? वो टैगोर केंद्र है। टैगोर केंद्र का जो मुख्य उद्देश्य टैगोर की रचनाएं एवं अध्ययन के सुगम बनाना है। टैगोर केंद्र उद्घाटनकर्ता पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा, और उसका उद्घाटन वर्ष 2013 में हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, किस संगठन द्वारा एक पहल रिकरलिंग क्रांति की शुरुआत की गई? ठीक है। रिस्क लिंक क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो भाई विश्व आर्थिक मंच ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना 1971 में स्विट्जरलैंड जेनेवा में की गई। 2023 में विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन 53वें संस्करण का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया। कहाँ? दावोस। कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर है। इसकी जो थीम थी वो थी खंडित दुनिया में सहयोग, कॉर्पोरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम डैश में अपनी वैश्विक जलवायु मुकदमेबाजी रिपोर्ट ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट जारी करता है। तो कहाँ करता है भाई? 2021 में की थी इसने। यूएनईपी का मुख्यालय रिपीटेड है नैरोबी, केन्या। स्थापना 1972 में हुई। यूएनईपी के पहले कार्यकारी निदेशक जो है वो मॉरिस स्ट्रॉन्ग थे। ठीक है। यह संगठन संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण गतिविधियों के लिए का समन्वय कार्यकारी करता है। अब क्वेश्चन नंबर 20, नाटो में जोड़ा जाने वाला सबसे नवीनतम सदस्य कौन सा है? ठीक है। नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जो सबसे नया नवीनतम सदस्य जुड़ा है वो उत्तरी मैसेडोनिया है। ठीक है। ये 2021 का डेटा है, पर अब वर्तमान में आप बोलोगे स्वीडन है। ठीक है। उत्तरी अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना 1949 वॉशिंगटन डीसी में हुई। मुख्यालय इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो में नए सदस्य मोंटेनेग्रो 2017 में, उत्तर मैसेडोनिया 2020, फिनलैंड, ये इंपॉर्टेंट था, देखो वो स्विट्जरलैंड में फिनलैंड था, को 2030 में। वर्तमान में कितने हो गए भाई? 31 सदस्य हो गए हैं इसमें। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने मानव विकास रिपोर्ट 2020 प्रकाशित की? तो वो की थी आपकी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। क्या जारी करी है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। UNDP स्थापना 1965 में हुई है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क के अंदर है। UNDP का कार्य गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन को लागू करना और समावेशी स्थानों का निर्माण करना है। वर्तमान में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत का स्थान 132 है। ये पुराना हो चुका है। नई वाली अब देखना और नई मुझे भी बताना भाई कमेंट सेक्शन में नया क्या है वर्तमान 2025 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 23, शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, देखो शब्द ही शंघाई है, चाइना। ठीक है। SCO की जो स्थापना होती है वो 2001 में होती है। मुख्यालय इसका बीजिंग चीन में है। ठीक है। वर्तमान सदस्य 9 है।
सबसे पहले चीन, भारत, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, रूस, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और ईरान है इसकी एससीओ में। एससीओ का नवीनतम जो सदस्य है वो ईरान बना है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक वेतन रिपोर्ट जारी की? ठीक है, वर्ल्ड सैलरी रिपोर्ट कहते हैं जिसे। ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम आईएलओ ने की है। आईएलओ की जो स्थापना होती है वो 1919 में होगी, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी। आईएलओ का शांति नोबेल पुरस्कार 1969 में मिला था। ठीक है, इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन का मसौदा तैयार किया? मसौदा मतलब एक रिपोर्ट तैयार, तो वो ईयू ने की है। ठीक है, यूरोपीय संघ मुख्यालय बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में हुई थी और इसमें 27 यूरोपीय देश शामिल थे। भारत में कौन संगठन प्रिंट मीडिया को नियंत्रित करता है? तो वो है इंडियन प्रेस काउंसिल। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद। भारतीय प्रेस परिषद की पहली बार स्थापना 1966 में भारतीय प्रेस परिषद अधिनियम 1965 के तहत हुई थी, किंतु 1975 में आपातकाल के समय अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, प्रेस परिषद अधिनियम 1978 के तहत इसे 1969 में फिर स्थापित किया गया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी कि WFP विश्व खाद्य कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है। इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली के अंदर है। ठीक है, रोम इटली। WFP का रोम इटली में है। इसकी स्थापना 1961 में राष्ट्र महासंघ व खाद्य कृषि संगठन FAO द्वारा की गई। नोट 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार WFP को मिला। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर हो गया है खत्म, इसमें इतने ही प्रश्न थे। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि इसके अंदर आएंगे। सबसे पहले मैं यूएन की बात करता हूँ। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनियन, यूएन, इसकी जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 में होगी। इसीलिए 24 अक्टूबर को कौन सा डे मनाया जाने लगा? भाई यूएन डे मनाया जाने लगा। ठीक है, इसके जो मुख्यालय है ये कहाँ है? न्यूयॉर्क यूएसए में है। कितनी बॉडीज के? 5 बॉडीज के। इसमें बड़ी बड़ी 6 बॉडीज है। 6 में से 5 बॉडीज के मुख्यालय एक ही जगह है। कहाँ पे? न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर। बट एक बॉडी जिसका नाम क्या है? ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका जो मुख्यालय है वो द हेग के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर जो जज है, कितने जज होते हैं भाई इसके अंदर? आईसीजे के अंदर 15 जज, और सबका टाइम पीरियड क्या होता है? 9 साल का होता है। ठीक है, वहीं 5 जो अलग अलग बॉडीज है, सबसे पहले जनरल असेंबली की बात करी जिसे महासभा को कहते हैं, फिर सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल, फिर आर्थिक व सामाजिक परिषद इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, एंड सचिवालय सेक्रेटरीट। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये आपके न्यूयॉर्क के अंदर। साथ में प्रयास परिषद जिसे ट्रस्टशिप काउंसिल कहता है, ये 1994 के बाद वर्किंग नहीं है। अब देखो आपको मैं बताता हूँ इसकी 6 बॉडी। सबसे पहली बॉडी का नाम बताता, उसका नाम है जनरल असेंबली। ये क्या काम करती है? जनरल असेंबली सबसे पहला काम ये करती है भाई यूएन का जो बजट तैयार करना होता है। ठीक है, नए मेंबर्स को ऐड करना किसके? यूएन के अंदर, और महासचिव की नियुक्ति करना किसकी सिफारिश पर? भाई सेक्रेटरी की सिफारिश पर। ठीक है, सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर हमारे महासचिव की नियुक्ति करना है। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। अब आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या है? इसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। ठीक है, मेंबर कितने हैं? 15 मेंबर हैं। 10 अस्थायी हैं, 5 स्थायी है। ठीक है, स्थायी स्थायी कौन सा है भाई? सबसे पहले दुनिया का जो भला करने के लिए पहले तोड़ता है यूएसए, उसके बाद उसके अगेंस्ट में जो खड़ा होता है रशिया, और रशिया के जस्ट बगल में एक दूसरा देश चाइना। ठीक है, जिसने भारत के ऊपर राज किया ब्रिटेन, और ब्रिटेन के दूसरा हिस्सा क्या? फ्रांस। ये 5 सदस्य है, ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सदस्य है। इनके पास वीटो पावर है, यानी कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में कोई प्रस्ताव लाया जाता है और इन 5 में से एक देश भी उस प्रस्ताव को के सामने वीटो यानी ब्रेक लगा देता है कि मैं इस प्रस्ताव को नहीं मानता, तो वो प्रस्ताव निरस्त माना जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अस्थायी सदस्य जो हैं वो 10 हैं, जिनका हर 2 साल में टर्नओवर चेंज होता रहता है। वर्तमान में इसका जो पहले जो सदस्य बने पड़े हैं वो नल्ला पाकिस्तान है। ठीक है, अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये मैंने बता ही दिया, सचिवालय सेक्रेटरीट होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यूएन में कितनी भाषाएं बोली जाती है? जी, यूएन में 6 भाषाएं बोली जाती है, जिसमें से जो इनकी मेन भाषा चलती है वो ये चलती है, इंग्लिश और फ्रेंच में काम करते हैं ये रिटर्न जो बड़ी बड़ी चीजें होती हैं। बट इसके साथ साथ 4 और भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली पड़ी है। उनकी मैंने ट्रिक बनाई थी, कार्स। ठीक है, C फॉर चाइनीज, A फॉर अरबी, R फॉर रशियन, और S फॉर स्पेनिश। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चनों में ना ये आ जाता है कि इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो स्पेनिश को छोड़कर बाकी सब होती हैं, तो आप स्पेनिश को थोड़ा जोर से याद रखना। ठीक है, अब नोट करते हैं कार्यकारी महासचिव।
कौन है भाई? वो गैल्डविन जेब थे, इसके पहले कार्यकारी यानी मैं बोलूँ नॉन परमानेंट थे। फिर पहले आते हैं महासचिव, जो इनके परमानेंट महासचिव आता है उनका नाम था त्रिगवेल्ली। ठीक है, कहाँ के थे? नॉर्वे। बोलना मत, देखो अगर मैं बोलूँ यूएन के पहले सचिव का नाम तो आप बोलोगे त्रिगवेल्ली, मैं बोलूँ यूएन के पहले कार्यकारी सचिव का नाम तो आप बोलोगे जेब। याद करना, गैल्डविन मत बोल, याद करो, जेब याद करो। ठीक है। सेकंड कौन होते हैं? वो डैग हैमरसोल्ड होते हैं। सेकंड जो इसके हेड बनते हैं महासचिव, यानी कि जो महासचिव बनते हैं वो डैग हैमरसोल्ड बनते हैं। और जो स्वीडन के रहने वाले थे, एक एयर एक्सीडेंट के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और 1961 में इन्हें मरने के बाद नोबेल का प्राइज मिलता है। अब पहले एशियाई और गैर यूरोपीय, मैं कहना चाहता हूँ कि देखो ये जितने भी जो बने हैं ना ये यूएन के महासचिव, ये सब यूरोपीय होते थे या फिर अमेरिकन यानी इंग्लिश लोग होते थे, जो गोरे लोग होते। बट इसके अंदर पहले गैर यूरोपीय और एशिया से आने वाले पहले महासचिव, उनका नाम था थू थांग तानो थाट। कहाँ के थे भाई? म्यांमार के। ठीक है, अब म्यांमार की कैपिटल क्या है मुझे बताओ, और म्यांमार की करेंसी आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है आप लोगों के लिए। अब बोलूं, देखो हमने भाई यूरोप यूरोप के ज्यादा लोग आ रहे हैं, अमेरिका के ज्यादा लोग आ रहे हैं, एशिया का मैंने सबसे पहले बता दिया आपका थू थांग। अब हम बात करते हैं किसकी? अफ्रीका की। अफ्रीका के जो पहले महासचिव बनते हैं वो बुतरस घाली बनते हैं। बुतरस घाली कहाँ के? मिस्र के। मिस्र की जो कैपिटल है उसका नाम है कोहिरा। करेंसी क्या? इजिप्शियन पाउंड है। ठीक है। वर्तमान में नोवे जो महासचिव है ये है आपके एंटोनियो गुतरेस। कहाँ के है? पुर्तगाल के हैं। अब आईसीजे में मैं इंडिया की, मैं देखो आईसीजे, आप बोलोगे आईसीजे कहाँ से आ गया ये? तो देखो सबसे पहले मैंने जो सेकंड नंबर पे बताया था ना ये, कि जिसके हेड ऑफिस कहाँ है? द हेग नीदरलैंड के अंदर है। यही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की क्या सदस्यता रही है, मतलब भारत का क्या योगदान रहा है, वो बताने जा रहा हूँ मैं। इसमें पहले जो न्यायाधीश जो भारत के होते हैं वो होता है आपके बेनेगल रामाराव। ठीक है, मैं बोलूँ इसमें पहले मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वो डॉक्टर नागेंद्र जी होते हैं। ठीक है, नागेंद्र सिंह। ये पहले आईसीजे के हेड बनते हैं जो कि भारत के होते हैं, मतलब भारत के पहले। वर्तमान में कौन है? दलबीर भंडारी जी। ठीक है। अब आईएलओ की बात करते हैं। अब आते हैं देखो विभिन्न संगठनों के जो कि मुख्यालय है। सबसे पहले मैं जनेवा में बात करता हूँ। अब देखो जनेवा को आप ट्रिक से याद करो, जानलेवा। ठीक है। अब क्या क्या चीजें जानलेवा हो सकती हैं? सबसे पहले चीजें, अगर आप ज्यादा श्रम कर लो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्तमान के अध्यक्ष गिलबर्ट एफ हैं इसके, और इसके मुख्यालय जानलेवा यानी जनेवा के अंदर है। ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चिज, ठीक है, डब्ल्यूसीसी। इसके अभी हेड जो है वो जेरी पिल्ले है। मतलब देखो चर्च के जो हेड है वो पिल्ले, इसको याद रखना। ठीक है। इसके भी मुख्यालय कहाँ है? आपके आपके मुख्यालय हैं इसके जेनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। फिर आता है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज। ठीक है, यानी यूएनएचसीआर। इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष बने पड़े हैं वो फिलिपो ग्रांडी हैं। ठीक है, और इसके मुख्यालय भी आपके जनेवा के अंदर है। साथ में अब अंकटाड की बात करते हैं, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसके जो हेड हैं वो रेबिका ग्रिस्पेन है। 16वां समिट जो इसका है उसका वियतनाम 2025 में हुआ, और उसका अंकटाड का भी स्थापना, मतलब कि जो इसके मुख्यालय है वो आपके जेनेवा में स्विट्जरलैंड के अंदर। यूएनएचआरसी, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ये भी आपके जेनेवा के अंदर ही है। अब और जनेवा के अंदर क्या क्या है, देखो मैं सब कुछ एक साथ लिख के आया हूँ, तो आप इस पेपर पे सब चीज लिखकर याद कर लेना। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि भैया ट्रिक व्रिक बता दो, ट्रिक जैसा कुछ नहीं होता भाई, खुद से मेहनत करनी पड़ती है, बार बार उस चीज को पढ़ो, वो चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। ट्रिक का क्या है, आज मैंने ट्रिक बता दी, कल को ट्रिक भूल गए, हो गया बेड़ा गर्क। ठीक है। और जनेवा में क्या क्या है? सबसे पहले विश्व मौसम विश्व मौसम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, वो कहाँ? जनेवा में। अब देखो इसका डे कौन सा होता है? 23 मार्च को होता है। ठीक है, 23 मार्च को। मैं बोलूँ वाइपो डे 26 अप्रैल। ठीक है, वाइपो डे। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इस इसका भी जो मुख्यालय है वो जनेवा के अंदर है। साथ में जो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है वो भी जनेवा के अंदर ही है। ठीक है। अब रेड क्रॉस को कितनी बार इसको नोबेल प्राइज मिला है? 1917 में मिला था, 1944 में मिला था, और 1963 में मिला है। 1863 में इसकी जो रेड क्रॉस की जो स्थापना है वो हेनरी डोनट ने की थी। ठीक है, ड्यूनट ने। अब इसके साथ मैं एक चीज बताना भूल गया, WMO, इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं आपके अल डॉक्टर अलमंडोस। ठीक है। अब WHO की बात कर लें, के संगठन भी जनेवा में थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ डे इसीलिए 7 अप्रैल को मनाया जाता है। हेड कौन है? डॉक्टर
टेड्रोस अधानम इसके हेड है। 194 कंट्री। और जनावा में क्या क्या है भाई, ITU है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संगठन, ITU भी जनेवा के अंदर ही है। वाइपो 26 अप्रैल का जो डे होता है वाइपो डे, ठीक है, ये भी जनेवा के अंदर ही है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1 जनवरी 1995 में इसका नाम बदला गया। इससे पहले ये गेट थी, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ठीक है। इसके जो अभी हेड है वर्तमान में वो है 2025 में नागोजी इवेला है, ठीक है। अब हम लुसाने स्विट्जरलैंड की बात करते हैं कि भाई लुसाने स्विट्जरलैंड में किस किस के मुख्यालय है। तो आप बोलोगे सबसे पहले आता है आपका IOC, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी, क्रिस्ट कॉमेंट्री, ठीक। स्थापना हुई है 23 जून 1894 में, इसीलिए इसको 23 जून को IOC डे माना जाता है। इसके दो पार्ट, ठीक है, एक है 1926, दूसरा है 1896 ग्रीस एथेंस। अब देखो 1926 में क्या हुआ भाई, शीतकालीन ओलंपिक हुए थे, कहाँ 1926 से शुरुआत हुई थी। अब ठीक है, ये नहीं बता रहा शीतकालीन ओलंपिक में कि भाई किसने क्या जीता, कितना टाइम नहीं है, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ कि 2026 के जो आपके शीतकालीन यानी विंटर ओलंपिक्स होंगे वो आपका इटली में होंगे, इटली की राजधानी रोम है। 2030 में क्या होंगे, फ्रांस में। 2034 में USA लॉस एंजलिस। अब मैं समर ओलंपिक की बात करता हूँ जो शुरुआत में शुरू हुए थे 1896 में एथेंस में कोबर्टीन के थ्रू स्टार्ट हुए थे। 2024 फ्रांस, 2028 USA LA और 2032 ऑस्ट्रेलिया में होने वाले हैं, ठीक है। अब ओपेक की बात कर लेते हैं कि ओपेक के कहाँ कहाँ आपके संगठन है। तो देखो ओपेक का जो संगठन है वो वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। अब ओपेक की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया के अंदर। वहीं दूसरा IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसके मुख्यालय कहाँ है, आपका वियना नीदरलैंड के अंदर ही है। वहीं UNIDO यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके मुख्यालय भी वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। CTBT कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, ये वियना के अंदर है। भारत ने इस ट्रीटी के ऊपर अभी तक साइन नहीं किए हैं, ठीक है। अब आता है लंदन में क्या क्या है भाई, लंदन में दो ही है अभी मोटे मोटे जो मैंने बताए हैं। पहला कॉमनवेल्थ के जो मुख्यालय हैं, दूसरा इंटरनेशनल IMO, ठीक है, इसके मुख्यालय, और अमेठी इंडियन इंटरनेशनल के मुख्यालय भी लंदन के अंदर। जकार्ता के अंदर किसके मुख्यालय हैं, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है, इसमें आसियान का मुख्यालय है, ठीक है। साथ में अब द हेग की बात करता हूँ। द हेग मैंने पहले बता दिया था कि भाई UN की जो छठी बॉडी है ICJ, इसके मुख्यालय हैं। और साथ में OPCW ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, यानी कि जो केमिकल वेपन्स हैं उनके ऊपर रोक लगा रखी है, बैन लगा रखी है, कोई भी देश इन वेपन्स का यूज नहीं कर सकता। इसका मुख्यालय जो कहाँ है भाई, द हेग के अंदर है, ठीक है, द हेग के अंदर। अब हम आगे देखते हैं वॉशिंगटन DC, इसमें IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। यहाँ मैंने जगह छोड़ी है, आप लोग भी अपने पेपर में इसकी जगह छोड़ देना, क्योंकि आपको इसमें देखो मैं आपको काम दे रहा हूँ क्या क्या लिखना है। पहले इसकी स्थापना कब हुई थी, इसमें कितने लोग हैं, कितने देश हैं, ठीक है, इसके अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है, जब ये स्थापना हुई थी इसमें पहले अध्यक्ष कौन थे, ये चारों की चारों चीजें आप मुझे बता देना, ठीक है, और अपने नोट्स में से अपडेट कर लेना। मैंने चीज जानबूझ के छोड़ी जिससे कि आप लोगों भी कुछ पढ़ो, क्योंकि देखो सेल्फ स्टडी ही सबसे बेस्ट स्टडी होती है। वर्ल्ड बैंक भी आपका कहाँ है, वॉशिंगटन DC के अंदर है, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करते हैं। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को की फुल फॉर्म आप बताना, और कितनी साइट है भारत की ये भी आप बताओगे मुझे। पेरिस के अंदर ही आपके इंटरपोल के मुख्यालय हैं, ठीक है। पेरिस के अंदर ही OECD यानी आर्थिक सहयोग विकास संगठन, ठीक है, इसके मुख्यालय है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका मुख्यालय कहाँ भी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय आपके मनीला के अंदर। 69 मेंबर्स कौन है, इजराइल बनाए इसका। इसके बाद UPU यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, UPU कहाँ है, बर्न स्विट्जरलैंड के अंदर इसके मुख्यालय। नाटो मैंने मेन क्वेश्चन में बता दिया था भाई, ब्रुसेल्स जर्मनी। 32 मेंबर है, 32वां मेंबर इसका स्वीडन बना है। 31वां कौन था इसका, आप बताओ मुझे, क्योंकि वहां मैंने क्वेश्चन में बताया था। WTO मैड्रिड स्पेन के अंदर है, ठीक है। अब रोम, ये इंपॉर्टेंट है, रोम। रोम में फाओ आता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फाओ 1945 में इसकी शुरुआत होती है। और इसके जो महानिर्देशक हैं वो क्यू है, क्यू डोंग। वहीं रोम के अंदर ही IFAD, ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। वैप WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है, जो कि किसके द्वारा स्थापना की गई थी,
फाओ के द्वारा स्थापना की गई थी। दोनों के मुख्यालय रोम, इटली के अंदर है। ठीक ठीक है। अब अरब लीग, अरब लीग के जो मुख्यालय हैं वो आपके काहिरा, काहिरा किसकी राजधानी है? मिस्र की है। ठीक है। अब आती है हमारे सार्क की बात करते हैं। देखो सार्क के बारे में मैंने इतनी डिटेल इसलिए लिखी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इसके बारे में डिटेल आती है। सबसे पहले इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क की फुल फॉर्म आ जाती है बहुत बार, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी सार्क की फुल फॉर्म। ठीक है। की बात करते हैं कि सार्क के अंदर कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले सार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखो ये इसमें भारत है और भारत के रीजनल ये एक ग्रुप है। सार्क की जो फुल फॉर्म है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क के जो मुख्यालय हैं वो आपके काठमांडू नेपाल के अंदर है। सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में 8 देशों के द्वारा हुई थी। इसमें सबसे पहला देश अफगानिस्तान, जिसकी राजधानी आपकी काबुल है। फिर बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश की जो राजधानी है बांग्लादेश, बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो ढाका है और बांग्लादेश की जो करेंसी है उसका नाम टका है। ठीक है, मैंने तीन तीन चीजें एक ही उसमें नोट करी है, देख लो। भूटान, भाई इसकी कैपिटल तो थिम्पू है बट भूटान की जो जो करेंसी है यानी उसकी मुद्रा जो है वो नेगुल्ट्रम है। ठीक है। देन इंडिया, इंडिया के बारे में हमें पता ही इसलिए मैंने डिटेल नहीं डाली। मालदीव, मालदीव की राजधानी माले है और उसकी मालदीव रुपया भी इसकी करेंसी है। नेपाल, नेपाल की राजधानी काठमांडू है जो मैं बता दिया इसके हेड है, और नेपाल की जो करेंसी है वो रुपया है। पाकिस्तान मत जानो, बस ये जानो इसकी कैपिटल इस्लामाबाद है। श्रीलंका, देखो श्रीलंका के बारे में डिटेल इसलिए नहीं दी क्योंकि इसकी 3 कैपिटल है। ठीक है, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, एक इसकी फाइनेंशियल कैपिटल है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिटेल कम दी है वहीं। बट अब हम बात करते हैं यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी जो मुख्यालय है वो नैरोबी केन्या के अंदर है। ठीक है, केन्या की राजधानी नैरोबी। ठीक है। अब मुझे ये बताओ केन्या की आपके कैपिटल तो बता दी बट केन्या की करेंसी क्या है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ। अब बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, 1997 में बना है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश के अंदर है। इसके कितने सदस्य हैं? इसमें 7 मेंबर हैं। ठीक है, और स्थापना 1997 में हुई है। इसके 7 मेंबर्स के नाम देखो। सबसे पहले मैं बात करता हूँ बीएनजी मतलब बांग्लादेश, ढाका कैपिटल, टका इसकी करेंसी, भूटान कैपिटल थिम्पू और करेंसी निगुल्ट्रम, नेपाल काठमांडू रुपया, श्रीलंका वही डिटेल मैंने नहीं दी है। म्यांमार, ये इंपॉर्टेंट है भाई, म्यांमार की जो करेंसी है वो क्यात है और वहीं इसकी जो कैपिटल है वो नेप्रेडा है। ठीक है। थाईलैंड, थाईलैंड की जो करेंसी है वो बात है और इसकी कैपिटल बैंकॉक है। अब एससीओ की बात करते हैं। एससीओ की जो स्थापना 2001 में होती है, बीजिंग चाइना के अंदर इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसमें 10 मेंबर्स हैं। 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान जुड़े। ईरान 2023 में जुड़ा है। बेलारूस 10वां मेंबर रहा है इसका। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब ब्रिक्स, ये सबसे, अगर मैं बोलूँ इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट अगर टॉपिक वो है तो ये ब्रिक्स है, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है इस टाइम ये। 2009 में इसकी स्थापना होती है। शंघाई चाइना में इसके मुख्यालय है। मेंबर्स जो फाउंडिंग कंट्रीज थे वो इसकी कौन थी? वो BRICS यानी B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और S फॉर साउथ अफ्रीका। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्राजील के साथ साथ ये तो इसके फाउंडिंग मेंबर्स हो गए। और नए मेंबर्स कितने हैं? तो नए देखो, छठा मेंबर जो जुड़ा है वो ईरान जुड़ा है। फिर इथोपिया जुड़ा है इसके अंदर, इजिप्ट जिसकी राजधानी कोहिरा है, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। ठीक है, अब वही देखो, साउथ अफ्रीका की जो राजधानी है वो साउथ अफ्रीका जो करेंसी है वो रैंड है। ठीक है। 2024 का जिसका जो समिट हुआ है वो रशिया के शहर कजान में हुआ था। 2025 में इसका जो समिट होने वाला है वो ब्राजील में होने वाला है। ठीक है। ईरान, ईरान नया मेंबर है, इसका छठा मेंबर है। ईरान की कैपिटल आपकी तेहरान है, मुद्रा इसकी ईरानी रियाल है। यूएई, यूएई की जो कैपिटल है वो अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है इसकी। ठीक है। वहीं मिस्र, मिस्र की कैपिटल कोहिरा और मिस्रियन पाउंड इसकी मुद्रा हो गई। अब वहीं एक इंपॉर्टेंट ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 में इसकी शुरुआत होती है और ये इंपॉर्टेंट है भाई। इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। हेड अजय माथुर रह चुके हैं इसके हेड। ठीक है, अजय माथुर जी इसके हेड रह चुके हैं। तो यहाँ पे एक क्लास समाप्त होती है। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी आपको चीजें हैं जो कि आप मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भाई इसका कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू सो मच।